यूजेस ऑफ मोटर एक्सिलरी। जिस तरह हम देखे थे एक्सिलरी वर्ब में मोडल वर्ब क्या क्या होते हैं, तो हम देखे थे मोडल वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, आउट, यूज, नीड, डेयर, ये सब जितने हैं मोडल वर्ब है। ठीक है, तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये सभी का यूज किस तरह करते हैं, किस तरह से सेंटेंस रहता है। तो देखते हैं यूजेस ऑफ कैन। फर्स्ट देखते हैं यूजेस ऑफ कैन। कैन के बारे में जानते हैं तो किस तरह से सेंटेंस में पता चलेगा कि यह इसमें यूजेस ऑफ कैन का यूज करेंगे, उसमें क्या मतलब शो कर रहा है। तो फर्स्ट देखते हैं यूजेस ऑफ कैन। पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी बताने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। जिस तरह के एग्जांपल लेते हैं, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। उसके पास कैपेसिटी, एबिलिटी, पावर ये सभी है, तब वह मतलब यह जगह बताया जा रहा है कि उसके पास कैपेसिटी है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, उसके पास एबिलिटी है, उसके पास पावर है, पावर इस जगह नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है, तो उसके पास पावर है। ठीक है, बोलने का। उसके पास एबिलिटी है, योग्यता है, एंड कैपेसिटी क्षमता है। तो इस जगह से हम कह सकते हैं यूज ऑफ कैन इस जगह पूरा पूरी हो रहा है। तो देखते हैं कैन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, बी एबल टू, बी कैपेबल ऑफ, नो हाउ टू, ये सब कैन का अर्थ है। तो जिस तरह की एग्जांपल हम देखते हैं, ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह मतलब इंग्लिश बोल सकता है। तो देखते हैं उसमें हम एबल टू का प्रयोग करके, बी कैपेबल या नो हाउ टू का प्रयोग करके देखते हैं किस तरह सेंटेंस लगता है। तो हम फर्स्ट देखेंगे ही इज़ एबल टू स्पीक इंग्लिश, वह एबल है, ठीक है, इंग्लिश बोलने में। ठीक है, ही इज़ कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, वह कैपेबल भी है इंग्लिश बोलने के लिए। ही नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, वह यह भी जानता है कि हमको इंग्लिश बोलना है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा यूजेस ऑफ कैन। सेकेंड यूजेस ऑफ कैन, परमिशन के लिए हम किसी से परमिशन मांगते हैं, उस जगह भी कैन का यूज करते हैं। ठीक है, जिस तरह एग्जाम्पल लेते हैं, वी कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो, यहाँ पर परमिशन भी शूट हो रहा है। एक और देखते हैं, कैन आई सिट डाउन, यहाँ परमिशन ले रहे हैं, क्या मैं बैठ सकता हूँ। ठीक है, कैन का अर्थ इस जगह देखते हैं क्या होगा, बी अलाउड टू, बी परमिट टू। इस जगह दो कैन का अर्थ होता है, एक अलाउ देने का, एक परमिट देने का। ठीक है, जिस तरह एग्जाम्पल लेते हैं, वी कैन गो होम, तुम जा सकते हो घर। वी आर अलाउड टू गो होम, तुमको अलाउ कर दिया गया, तुम घर जा सकते हो। और देखते हैं यू आर परमिटेड टू गो होम, तुमको परमिट कर दिया गया, तुम घर जा सकते हो। इस तरह से ठीक है, कैन इज लेस फॉर्मल देन मे इन दिस सेंस, कैन जो है ये लेस फॉर्मल है, ठीक है, देन मे की अपेक्षा में, इन दिस सेंस, इस सेंस में। ठीक है, आप देखते हैं तीसरा यूजेस ऑफ कैन, थर्ड यूजेस ऑफ कैन। तो थर्ड यूजेस ऑफ कैन इज अ हैबिट और नेचर। हैबिट और नेचर पे मतलब उस पर भी सेंटेंस बनता है, उसमें कैन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हैबिट बोले तो आदत, नेचर बोले तो स्वभाव। ठीक है, ए लाइन कैन डिवाइजेस एनीवन, ए लेयर कैन डिवाइजेस एनीवन। ठीक है, ए सेंट कैन हार्म नो वन। ये सब जितने सेंटेंस है इसमें कैन का प्रयोग पाया जा रहा है, उसका हैबिट है। ठीक है ना, इसमें हैबिट बताया जा रहा है। ही कैन नॉट बी पोलाइट, ये सभी जितने थे कैन का प्रयोग बता दिए। एक और देखते हैं, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी,
सिद्धांतिक संभावना को व्यक्त करने के लिए भी कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, एनीबडी कैन मेक मिस्टेक, दिस कैन नॉट बी ट्रू, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। इस जगह थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी संभावना सिद्धांतिक संभावना को शो कर रहा है। ठीक है, ये सभी कैन का यूजेस है, देख लिए हम। आगे देखते हैं यूजेस ऑफ कुड। कुड का यूज क्या होता है? कुड का यूज मतलब आप जानते हैं, अभी जस्ट पढ़े कैन। कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। ठीक है, तो एग्जांपल लिखते हैं कुड का किस तरह यूज होता है। राम टोल्ड मी डैट ही कुड हेल्प मी। राम कहता है कि वह उसका मदद करेगा। इस जगह पर कुड का प्रयोग होगा। ठीक है, आई एम सॉरी आई कुड नॉट अटेंड योर बर्थडे पार्टी। वह बोलता है मुझे माफ़ करिएगा क्योंकि मैं आपके बर्थडे पार्टी में अटेंड नहीं करूँगा। इस जगह कुड का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, आप देखते हैं सेकेंड यूजेस ऑफ कुड का। पास्ट एबिलिटी बताने के लिए कुड का भी प्रयोग करते हैं। भूतकाल में निहित क्षमता बताने के लिए भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आई कुड पास द एग्जामिनेशन, परीक्षा पास करने की क्षमता थी। यहाँ पर एबिलिटी की शो हो रहा है। ठीक है ना, उसके पास आई कुड पास द एग्जामिनेशन। इस सेंटेंस में यह बताया जा रहा है कि परीक्षा पास करने की उसके पास क्षमता थी। ठीक है, आगे देखते हैं। जो कुड है ना, कुड के प्रयोग से सिर्फ क्षमता का बोध होता है, कार्य के पूरे होने का नहीं। मतलब इस एग्जांपल लेके आई कुड पास द एग्जामिनेशन, और उसका क्षमता का बोध हो रहा है, बट जो पूरे होने का कार्य है वह बोध नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो आगे देखते हैं। कोई कार्य व्यापार संपन्न हुआ, इसके लिए वाज या वेयर एबल टू, मैनेज टू या सक्सेस इन इत्यादि का प्रयोग करते हैं। जैसे ही कुड पास द एग्जामिनेशन, परीक्षा पास करने की क्षमता थी परंतु पास किया या नहीं यह मालूम नहीं है। ठीक है, इस सेंटेंस में कुड का प्रयोग यह बताया जा रहा है। ठीक है, सभी जगह सभी का सेंस होता है। ठीक है ना, तो देखते हैं एक और एग्जांपल। ही वॉज एबल टू पास द एग्जामिनेशन, ही पास द एग्जामिनेशन, शक्ति और समर्था के कारण पास कर सका। ये सभी कैन का यूजेस था, मतलब कुड का। आगे देखते हैं, दो और है। पोलाइट रिक्वेस्ट परमिशन के लिए भी कुड का यूज करते हैं। पोलाइट बोले तो विनम्र, अनुरोध। परमिशन बोले तो अनुमति के लिए हम कुड का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, कुड आई गो होम नाउ। इस जगह पे जो कुड प्रयोग हो रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है, परमिशन मांग रहा है। ठीक है, इस जगह परमिशन मांग रहा है, कुड आई गो होम नाउ। और एग्जांपल देखते हैं, कुड आई बोरो योर बुक फॉर ए डे। इस जगह पोलाइट रिक्वेस्ट किया जा रहा है, कुड का यूज करने के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, कुड इज ए मोर फॉर्मल देन कैन मे इन दिस सेंस। इस सेंस में कुड जो है ज़्यादा फॉर्मल है देन किसकी अपेक्षा में, कैन या मे की अपेक्षा में। ठीक है, आगे देखते हैं। लास्ट यूजेज ऑफ कुड। अनरियल कंडीशन में संभाव्य क्षमता का बोध करने के लिए कुड का भी यूज करते हैं। जिस तरह एग्जांपल लिखते हैं, इफ ही कुड हेल्प ही वुड। ये जगह सेंटेंस जो था वह इफ ही कुड हेल्प ही वुड, इस पर अनरियल कंडीशन का बोध हो रहा है। ठीक है ना, क्षमता का बोध हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यू कुड कैच द ट्रेन इफ यू वुड। तुम ट्रेन पकड़ सकते थे, इफ यू वुड, तुम आते तब। अब देखते हैं यूजेस ऑफ मे के बारे में जानते हैं। मे का प्रयोग परमिशन के लिए भी यूज करते हैं या अनुमति के लिए। ठीक है, यू मे गो नाउ, तुम जा सकते हो। यू मे गो नाउ, इस जगह परमिशन का व्यक्त हो रहा है। ठीक है, यू मे स्टार्ट द वर्क, यू मे स्टार्ट द स्टडिंग, यू मे बोरो माई कार इफ यू लाइक। इस जगह पर मे का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, परमिशन मांगा जा रहा है। यहाँ मे का अर्थ है बी अलाउड टू। ठीक है ना,
जिस तरह एग्जाम्पल देखते हैं, यू आर अलाउड टू गो होम। इस जगह पे अलाउ का अर्थ निकल के आ रहा है, ठीक है ना, अलाउ परमिशन, अनुमति देने के प्रयोजन में कैन से ज्यादा औपचारिक मे है, ठीक है। आप देखिए सेकेंड यूजेज ऑफ मे, पॉसिबिलिटी या अनसर्टेनिटी का भाव व्यक्त करने के लिए हम कैन मे का यूज करते हैं, मे का, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मतलब संभावना या अनिश्चितता का बोध करने के लिए, भाव व्यक्त करने के लिए हम मे का यूज करते हैं। जिस तरह एग्जांपल देखते हैं, इट मे बी ट्रू मोहन मे बाय कार दिस ईयर, इट मे रैन टूडे। ये पॉसिबिलिटी या अनसर्टेनिटी को व्यक्त करता है, इस जगह पर हम मे का यूज करेंगे। आगे देखते हैं, मे का यूज करने के लिए इच्छा, अभिलाषा, प्रार्थना इत्यादि को व्यक्त करने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। जिस तरह देखते एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू। ये एग्जाम्पल आप लोग सुनते आते आ रहे होंगे, मे गॉड ब्लेस यू। इस जगह मे का जो प्रयोग हो रहा है, इच्छा, अभिलाषा, प्रार्थना, इसमें से क्या चीज व्यक्त कर रहा है, ठीक है। मे योर किंग लाइव लॉन्ग, मे योर किंग लाइव लॉन्ग, ये सभी जितने एग्जाम्पल थे, इस पर इच्छा, अभिलाषा, प्रार्थना इत्यादि को व्यक्त करने के लिए है, ठीक है। आगे देखते हैं, फोर्थ यूजेस ऑफ मे, उद्देश्य मतलब पर्पस को व्यक्त करने के लिए भी मे का यूज करते हैं, ठीक है। वी ईट सो डैट वी मे लाइव, ही वर्क हार्ड सो डैट ही मे पास। ये सब जितने एग्जाम्पल थे उद्देश्य या पर्पस को व्यक्त करने के लिए, ठीक है ना। आप देखते हैं लास्ट यूजेस ऑफ मे, अनिश्चित मतलब अनसर्टेनिटी या आश्चर्य व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, हाउ ओल्ड ही मे बी। इस जगह पर जो प्रयोग हो रहा है मे का, ये अनिश्चितता या आश्चर्य का व्यक्त कर रहा है। हु मे बी मे इनमी देयर। ये सब एग्जाम्पल थे मे का, किस तरह यूज करते हैं, ठीक है ना। अनिश्चितता या आश्चर्य व्यक्त करने के लिए ये सब जो सेंटेंस बताए हैं उसमें मे का प्रयोग हुआ, ठीक है। अब आगे देखते हैं यूजेस ऑफ माइट। माइट का यूजेस क्या होता है। मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट, आप लोग जानते होंगे। राम से डैट ही माइट चेंज हिज माइंड। इस जगह पर जो राम कह रहा है डैटी, वह माइट चेंज हिज, इसका माइंड चेंज हो गया। माइट का यूजेस देखते हैं, और संभावना व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। ही माइट रैन टूडे, शी माइट कम एनी टाइम, द लेटर माइट बी इन माई बैग। ये सब जगह पर माइट का प्रयोग होते हैं, ठीक है। और देखते हैं माइट का यूजेस मतलब प्रयोग किस तरह करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट परमिशन के लिए भी माइट का यूज करते हैं। जिस तरह हम देखे थे पीछे, पोलाइट रिक्वेस्ट का भी उस जगह पर आ रहा था, तो इस जगह भी माइट का आ रहा है, ठीक है। माइट आई स्मोक इन हेयर, माइट आई आस्क ए क्वेश्चन, माइट आई कम इन। इस जगह पर रिक्वेस्ट परमिशन के लिए अपने कैन, कुड, में या माइट का प्रयोग देखा है। कैन में की अपेक्षा कुड, माइट से अधिक नम्रता और झिझक भाव का व्यक्त होता है। पुनः मे का प्रयोग कैन से ज़्यादा पोलाइटनेस का भाव व्यक्त करता है, ठीक है। ये सभी जितने थे यूजेस ऑफ माइट देख लिए, ठीक है। आप देखते हैं यूजेस ऑफ सेल। कोई कार्य व्यापार भविष्य में सामान्य रूप में होगा, इसकी अभिव्यक्ति के लिए आई या वी के साथ सेल का प्रयोग होता है। आई शैल गो टुमारो, आई के साथ सेल का प्रयोग होता है। इस तरह
देख लिए अभी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वी सेल वर्क, वी सेल गो देयर टू नाइट। आई या वी के साथ सेल का प्रयोग होता है। कोई कार्य व्यापार भविष्य में सामान्य रूप से होगा, इसकी अभिव्यक्ति के लिए आई वी के साथ सेल का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ सेल का प्रयोग होता है अधिक वाक्य में प्रतीक्षा, धमकी या आज्ञा का भाव निहित हो। मतलब सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन में सेल का प्रयोग करेंगे जब उस वाक्य में कहेगा कि प्रतीक्षा, वेट करने का, कोई धमकी दे रहा है या आज्ञा का भाव का व्यक्त निहित हो, तब हम उस जगह पर सेल का प्रयोग करेंगे। वी शैल डू इट, वी शैल डू इट, ही शैल डू इट, वी शैल, यू शैल गेट योर सैलरी दिस मंथ। इस जगह पर जितने भी हम देखें सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ सेल का प्रयोग हुआ, प्रतीक्षा, धमकी, आज्ञा भाव व्यक्त करने के लिए हम सेल का प्रयोग करेंगे सेकेंड या थर्ड पर्सन के साथ। आप देखते हैं सेकेंड यूज ऑफ सेल। फर्स्ट पर्सन के साथ क्वेश्चन में ऑफर या सजेशन की अभिव्यक्ति के लिए, फर्स्ट पर्सन के साथ क्वेश्चन में ऑफर या सजेशन की अभिव्यक्ति के लिए हम सेल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, सेल आई ओपन द गेट। एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा है कि इस जगह पे फर्स्ट पर्सन के क्वेश्चन में ऑफर या सजेशन अभिव्यक्ति के लिए हम सेल का प्रयोग करेंगे। सेल आई ओपन द गेट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हम देख लिए सेल का प्रयोग। आप देखते हैं सेल के बाद शुड का प्रयोग क्या होता है। सेल के पास्ट फॉर्म आप लोग जानते हैं, शुड होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ही आस्क्स मी इफ आई शुड डू दैट। एग्जाम्पल है, इसमें शुड का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, आप देखते हैं सेकेंड यूज ऑफ शुड, सलाह, निर्देश या विचार देने के लिए शुड का प्रयोग करते हैं। जाने देखते हैं एग्जाम्पल क्या होगा। वी शुड नॉट गो देयर, वी शुड सिट प्रॉपरली इन द क्लास, वी शुड बी हॉनेस्ट इन आवर डीलिंग, वी शुड कंसल्ट ए डॉक्टर एट वंस। सलाह, निर्देश, विचार देने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। इस सेंटेंस से क्लियर हो रहा है कि इस जगह पर सलाह का बोध हो रहा है। ठीक है, निर्देश का बोध हो रहा है। ठीक है, आप देखते हैं नैतिक दायित्व या कर्तव्य का बोध करने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, वी शुड बी पंक्चुअल, वी शुड लव आवर कंट्री, वी शुड नॉट टेल ए लाई। ये सब जितने थे शुड का प्रयोग देख लिए। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, कर्तव्य, नैतिक के अकॉर्डिंग। आप देखते हैं संभावना की अभिव्यक्ति के लिए हम शुड का प्रयोग किस तरह करेंगे। ये फोर्थ पॉइंट है शुड का। ही शुड बी स्लीपिंग देयर, संभावना है। ठीक है, वी शुड विन द मैच, संभावना है। आई शुड रन टुडे, शुड इस जगह पे शुड का प्रयोग जो बताया जा रहा है वो संभावना है, हो सकती है, नहीं भी हो सकता है। आप देखते हैं लास्ट यूजेस ऑफ शुड, एक्सप्रेशन को शो करने के लिए। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, व्हाट शुड आई डू, हाउ शुड आई नो दैट, क्वेश्चन मार्क। ये सब एग्जाम्पल जो थे एक्सप्रेशन को शो कर रहे हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं, इफ यू शुड चेंज योर माइंड प्लीज लेट मी नो। इस जगह पर शुड का जो प्रयोग हुआ ये एक्सप्रेशन को शो कर रहा है। ठीक है, आप देखते हैं यूजेस ऑफ मस्ट। ठीक है, किसी को सलाह देना, मतलब जोरदार सलाह देना, आज्ञा, कारा, निर्देश इत्यादि की अभिव्यक्ति के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, वी मस्ट टेक ए मेडिसिन इन टाइम, वी मस्ट बी बैक बाय 11 o'clock, वी मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, कैंडिडेट मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस। यह पर जोरदार सलाह दिया जा रहा है, आज्ञा दे रहा है। कारण निर्देश के अकॉर्डिंग, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको मस्ट का प्रयोग करना है। ठीक है,
इस जो एग्जांपल लास्ट देखे थे, कैंडिडेट मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, इस जगह पर कड़ा निर्देश दिया जा रहा है, जोरदार सलाह दिया जा रहा है कि आपको सभी क्वेश्चन का आंसर लिखना है, कैंडिडेट को कहा जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं यूजेज ऑफ मस्ट। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। दृढ़ संकल्प, कर्तव्य इत्यादि को अभिव्यक्ति के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। यू मस्ट गो, यू मस्ट बी हॉनेस्ट, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन शो रहा है। ठीक है, आप देखते हैं आगे थर्ड पॉइंट ऑफ यूजेस ऑफ मस्ट। पॉसिबिलिटी या कैंसलेशन की तीव्रता अधिक रहती है तब शुड में बदले मस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही मस्ट बी स्लीपिंग देयर, ही मस्ट बी 40 years old, ही मस्ट बी ए thief। ये सब जो पॉसिबिलिटी या कैंसलेशन की तीव्रता अधिक रहती है। ठीक है, आप देखते हैं यूजेस ऑफ आउट टू। नैतिक कर्तव्य, मोरल ऑब्लिगेशन की अभिव्यक्ति के लिए हम आउट टू का प्रयोग करते हैं। वी आउट टू हेल्प द पुअर, तो मोरल ऑब्लिगेशन शो हो रहा है। ठीक है ना, नैतिक कर्तव्य उसका शो हो रहा है, उसी के लिए हम वी आउट टू हेल्प द पुअर का यूज करेंगे, आउट टू का यूज करेंगे। ठीक है, सेंटेंस बनाने के लिए। आगे देखते हैं एग्जाम्पल, मतलब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉसिबिलिटी की अभिव्यक्ति के लिए हम भी आउट टू का यूज करते हैं। मोहन आउट टू विन द रेस, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वह जीत भी सकता है, नहीं भी जीत सकता है। ठीक है, लोकल नेसेसिटी की अभिव्यक्ति के लिए हम आउट टू का प्रयोग करते हैं। जिस तरह एग्जाम्पल लिखते हैं, वी आउट नॉट बी लेट। ठीक है, लोकल नेसेसिटी की अभिव्यक्ति के लिए एग्जाम्पल था, वी आउट नॉट बी टू लेट, यू आउट टू स्टार्ट एट वंस। ये जितने एग्जाम्पल थे लोकल नेसेसिटी शो कर रहा है, जिस हम यूज ऑफ आउट टू का यूज कर रहे हैं। देखते हैं यूजेस ऑफ विल। कोई कार्य भविष्य में सामान्य रूप से होगा, इसकी अभिव्यक्ति के लिए सेकेंड या थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है। ठीक है, जिससे एग्जांपल देखते हैं, ही विल गो टू दिल्ली टुमारो, ही विल हेल्प मी, शी विल कम टुडे, दे विल रिटर्न सून। जितने भी विल का प्रयोग देखें, मतलब सेंटेंस में आ रहा है विल का यूजेस, तो इसमें क्या सो रहा है, कोई कार्य व्यापार भविष्य में सामान्य रूप से होगा, इसकी अभिव्यक्ति के लिए हम सेकेंड या थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करेंगे। सेकेंड थर्ड पर्सन क्या क्या होता है आप लोग जानते हैं, इसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। दैट्स क्लियर। अब देखते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है यदि वाक्य में प्रतिज्ञा, दृढ़ निश्चय या धमकी की अभिव्यक्ति हो, तब हम विल का प्रयोग करेंगे। जिस तरह एग्जाम्पल लिखते हैं, आई विल डू और डाई, आई विल हेल्प यू, आई विल लेंड यू मे द कार। ये सब जितने थे एग्जाम्पल हम देख लिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन। आप देखते हैं निमंत्रण, आग्रह तथा आदेश का भाव व्यक्त करने के लिए भी हम विल का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, विल यू कम टू टी, वी विल हेल्प मी। ठीक है, अब देखते हैं यूजेस ऑफ वुड के बारे में। इनडायरेक्ट स्पीच में शैल या विल के पास्ट टेंस फॉर्म में वुड का प्रयोग होता है। जिस तरह एग्जाम्पल देते हैं, ही सेड दैट ही वुड डू द वर्क। आप देखते हैं सेकंड यूजेस ऑफ वुड, पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट क्वेश्चन के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। वुड यू प्लीज लिसन टू मी, वुड यू प्लीज लेंड टू मी योर कार, वुड यू रिटर्न द पेपर बाय टुमारो। जो पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट क्वेश्चन के लिए यूज किया जा रहा है वुड का। अब देखते हैं संभावना व्यक्त करने के लिए भी वुड का प्रयोग करते हैं। संभावना बोले तो प्रोबेबिलिटी,
शी वुड बी हियर मदर, हर मदर, शी वुड बी हर मदर। दैट वुड बी ए रियल सेंट, दैट वुड नॉट बी ए पॉसिबल, ये पॉसिबिलिटी संभावना शो कर रहा है, ठीक है ना, इस जगह पे वुड का प्रयोग कर रहे हैं। आप देखते हैं दृढ़ इच्छा की अभिव्यक्ति के लिए भी वुड का प्रयोग करते हैं। वुड डेट आई वेयर यंग अगेन, वुड डेट आई वेयर ए वर्ड, आई विश आई वुड सी हर अगेन। ये सब दृढ़ इच्छा की अभिव्यक्ति के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। देखते हैं और यूजेस ऑफ नेक्स्ट यूजेस ऑफ वुड। भूतकाल में कर्ता की आदत का बोध करने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। गांधी जी वुड स्पेंड एवरी मॉर्निंग, दृढ़ निश्चय डिटर्मिनेशन का बोध करने के लिए वुड का प्रयोग करते हैं। जिसका एग्जाम्पल देखते हैं, आई वुड डू वेदर यू लाइक इट और नॉट, ही वुड हैव दिस, ही वुड हैव हिज ऑन द वे वन वे, आई वुड नेवर सरेंडर बिफोर हिम। ये सब दृढ़ निश्चय का बोध करने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। और देखते हैं विलिंगनेस या चॉइस या प्रेफरेंस का इत्यादि का बोध करने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी, आई वुड लाइक टू सी हिम, आई वुड रेदर गो देन स्टे। ये जितने एग्जाम्पल थे इसमें तत्परता, विलिंगनेस, चुनाव मतलब चॉइस, पसंद, प्रेफरेंस इत्यादि का बोध हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं अनरियल कंडीशन व्यक्त करने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। इफ़ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू हेयर, इफ़ ही हैड वर्क हार्ड ही वुड हैव बीन सक्सेसफुल। आप देखते हैं हम यूजेस ऑफ यूज। मॉडल एक्सिलरी में हम देखेंगे यूज ऑफ डिफेक्टिव वर्ब का पास्ट टेंस फॉर्म है जिसका प्रेजेंट टेंस फॉर्म नहीं होता है। यह अफर्मेटिव, नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव तीनों में एक समान प्रयुक्त होते हैं। अफर्मेटिव में इसका यूज होता है ही यूज टू वॉक, नेगेटिव ही यूज नॉट टू वॉक, इंट्रोगेटिव में यूज ही टू वॉक क्वेश्चन मार्क, इस तरह से यूज होता है, ठीक है। हाँ, मॉडल के रूप में यूज टू का प्रयोग पास्ट हैबिट या पास्ट सिचुएशन का बोध करने के लिए भी होता है। ही यूज टू ड्रिंक बियर, आई यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, दिस ऑल एग्जाम्पल सो दैट यूज टू पास्ट हैबिट या पास्ट सिचुएशन को व्यक्त करने के लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। आप देखते हैं लास्ट यूजेस ऑफ नीड एंड डेयर। नीड का अर्थ होता है आवश्यकता होना या पाना, टू हैव, टू बी नेसेसरी शो करने के लिए नीड का अर्थ शो कर रहा है। डेयर का अर्थ देखते हैं क्या होता है, साहस करना, हिम्मत करना, टू बी कॉरेज या इनफ टू डू समथिंग शो करने के लिए डेयर का अर्थ होता है। नीड तथा डेयर को सेमी मॉडल्स या मार्जिनल मॉडल एक्सिलरी कहते हैं। इसका कारण यह है कि ये अन्य मॉडल्स के कुछ अन्य में निम्न है। मॉडल्स भी और लेक्सिकल वर्ब भी है। नीड या डेयर आर मॉडल्स एक्सिलरी, कैन, कुड, मिक, माइट etc। इसी की तरह नीड या डेयर का प्रयोग मॉडल्स की तरह होता है। इनका नेगेटिव नीड, नॉट या डेयर नॉट या डेयर नॉट। इंट्रोगेटिव में नीड या डेयर आई क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल में देखते हैं, यू नीड नॉट गो देयर, ये एग्जाम्पल है। नीड सी गो देयर। ये सभी जितने थे हम एग्जाम्पल देख लिए शॉर्ट वे में। नीड या डेयर लेक्सिकल और ऑर्डिनरी वर्ब के गो, टू, इट, लाफ, रन etc। ये सब नीड और डेयर लेक्सिकल वर्ब को शो कर रहा है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एस या ing फॉर्म को शो करने के लिए हम देख लेते हैं एक्सिलरी वर्ब के अंदर। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही नीड्स मी हेल्प, ही डज नॉट नीड मी हेल्प। ये सब जितने एग्जाम्पल है ये सब हम देख लिए, ठीक है। रहने देते हैं जितने भी हम देखे हैं यूजेस ऑफ मॉडल्स एक्सिलरी वर्ब के अंदर।